अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी सन 2026 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक की खुशियाँ मुबारक, क्योंकि आज माशाल्लाह जी रमज़ान का पहला रोज़ा है। और मेरी दुआ है जी कि अल्लाह पाक हमारी इबादत जो हैं, दुआएँ और रोज़े अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बल दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज मैं लाहौर जंक्शन पर आया हूँ, और उसका रीज़न ये था, कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी जिनमें एक शो पर आज जंक्शन का एक व्लॉग भी था। तो उस वजह आज काफ़ी दिनों के बाद आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो बल दोस्तों आज भी आपके लिए मैं एक बड़ी ज़बरदस्त और एक अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ ट्रेन के हवाले से। क्योंकि अक्सर आप जो मेरे व्लॉग हैं वो ट्रेन अपडेट के हवाले से देखते हैं, और जिनमें मैं वक्तन व वक्तन बताता रहता हूँ कौन सी ट्रेन अपग्रेड हो रही है। तो इस बार दोस्तों बहुत खुशी की बात है जी, आवाम की जो अवामी एक्सप्रेस है वो अपग्रेड हो रही है, और अच्छी कोचिंग के साथ वो अपग्रेड हो रही है। क्योंकि इससे पहले जो 11 और 12 और हज़ारा एक्सप्रेस का जो रैक निकला था, वो जिस तरह हवेलिया में वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ बासी ने भी कहा कि वो रैक उनको भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि जो बकिया रैक है जी हज़ारा एक्सप्रेस के, वो अच्छे किए जाएँ। तो बस दोस्तों अवाम एक्सप्रेस की किस्मत जो है वो जाग चुकी है। तो 30 जून को इंशाल्लाह वो अपग्रेड होगी, यानी कि 30 जून तक गाइडलाइन दी गई है कि 30 जून तक उसको अपग्रेड करें। और उनमें जी 40 न्यू कोचेज जो हैं वो उसमें ऐड की जाएंगी। और अभी जी 7 अप तेज़गाम का डिपार्चर वेसल हुआ है। तो बस दोस्तों वाम एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहा था कि 40 न्यू कोचें जो है उसमें ऐड होंगी, और तकरीबन 4 रैक उसके बनेंगे न्यू, क्योंकि 4 रैक के साथ वाम चलती है पेशावर टू कराची, कराची टू पेशावर वाया लाहौर। तो दोस्तों ये आज की गुड न्यूज़ है, सोचा कि गुड न्यूज़ आपको पहले ही बता दें। तो बल दोस्तों 30 जून तक 13 अप और 14 और वाम एक्सप्रेस अपग्रेड हो रही है। एक और भी अपडेट आपको मैं देता चलूँ कि 20 फरवरी से जी जो हमारी 14 जाफर एक्सप्रेस है उसके जो टाइम टेबल है उनमें भी तब्दीली कर दी गई है। पहले जो 14 जाफर एक्सप्रेस थी वो पेशावर कैंट से सुबह 7 बजे चलती थी, लेकिन अब जो है वो टाइम 1 घंटा पीछे करके 6 बजे कर दिया गया है। तो बस दोस्तों ये आप देख लें, ये सिर्फ 14 जाफर एक्सप्रेस की जो टाइम टेबल उसमें तब्दीली की गई है। पेशावर कैंट से अब वो 7 बजे की बजाय सुबह 6 बजे निकला करेगी। तो जिस स्टेशन पे भी गाड़ी अब वो आएगी वो 1 घंटा पीछे आएगी। जैसा कि मैं बताऊं कि अगर गाड़ी लाहौर जंक्शन पर 4 बजे पहुँचती है तो 20 फरवरी के बाद ये गाड़ी 3 बजे पहुँचा करेगी। तो ये आप नोट फरमा लें, जिन दोस्तों की बुकिंग हुई है जी 14 जाफर एक्सप्रेस में, वो 20 फरवरी से टाइम जो है वो इसका चेंज हो गया। ले दोस्तों प्लेटफॉर्म 2 पर स्लीपर डालने का अमल जारी है, और जो हमारे गैंग में नज़रात हैं वो लगे हुए हैं जी, चूँकि अभी किसी गाड़ी का टाइम नहीं है। और अभी 8 तेज़गाम आने वाली है, लेकिन वो आएगी जी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो इस वजह से कोशिश है कि जब कार्यक्रम लगेगी 3 बजे कार्यक्रम लगते उससे पहले पहले जो है वो स्लीपर डालने का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाए। तो बाकी जब 8 तेज़गाम आने वाली है उसकी जो सर्विसेज है वो मौजूद हैं सामने। तो अभी जी 8 तेज़गाम को कवर करते हैं। ये 8 तेज़गाम प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। रावलपिंडी से आकर कराची जाने के लिए 8 तेज़गाम प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। नहीं दोस्तों सामने से 8 तेज़गाम आ रही है ZCU 26402 की पावर के साथ। रावलपिंडी से सुबह 8 बजे निकली है कराची के लिए वाया लाहौर। और पहली कोच जो है जी वो बिज़नेस क्लास की कोच है CNR, और उसके पीछे भी CRRC की बिज़नेस क्लास। और तीसरी जो AC बिज़नेस है वो है जी CFI। एयर कंडीशनर स्लीपर उसके पीछे, और जो इकॉनमी क्लास की कोचेज है वो लास्ट में है।
तो फाइनली दोस्तों 8 डाउन तेज़गाम लाहौर पहुंच गई है और अभी जो कराची कोटा की जो कोशिश है वो इसमें ऐड होंगी। नहीं दोस्तों 8 डाउन तेज़गाम लाहौर से रवाना हो रही है। रावलपिंडी से निकली और मंजिल है इसकी कराची वाया लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद और रावलपिंडी कवीन कहलाती है जी ये। नहीं दोस्तों सामने खड़े जो उमैर हुसैन जाफरी साहब, जिन्होंने आज 8 डाउन तेज़गाम पे जाना था और वो अभी अभी कवर किया और सामने जी जो ओरेलाइन का पुल है उसके नीचे से गुजरी है। और पूछते हैं जाफरी साहब से कि वो क्यों लेट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या व्हाई दिस रीजन यू लेट ब्रदर? आई वाज ऑन टाइम। एक दोस्त है मेरे, इमाम मस्जिद है, माशाल्लाह। उन्होंने जाना था जनाजे पे एक चीचा वतनी, तो मेरे ख्याल से चीचा वतनी की यही गाड़ी है, इसके बाद अब कुछ नहीं है। शाम को ही है जनाजे पे, वो इसी पे पहुंच सकते थे। मैं उनका वेट कर रहा था क्योंकि वो, हम लोग तो रेल समझते हैं, सारा सारा दिन इधर गुजार लेते हैं, तो वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रहे थे, मैं उनको ढूंढ रहा था। मैं तो चलती गाड़ी पे भी चढ़ जाता, लेकिन उनका ज़रूरी था, पता नहीं वो, पता लगे वो चले गए, मैं रह गया। चलो जी। नहीं दोस्तों पाकिस्तान की दूसरी ग्रीन लाइन, दूसरी से मुराद जी 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर पहुंच रही है। कराची से निकली है और मंजिल है इसकी लाहौर। GU 40 9004 आज इसके लीड पर था। और दोस्तों ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, क्योंकि जो मेहराबपुर में जो ड्रिलमेंट हुई थी उसकी वजह से जो कोचेस थी उनकी चेंजिंग हुई है, और वो इसलिए हुई है कि ट्रेनों को राइट टाइम पर करना था, तो इस वजह से जो है वो कोचेस की जो मिक्सिंग है वो की गई थी। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जो लाहौर से 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस रवाना होगी वो राइट टाइम पर रवाना होगी, यानी कि 4:30 पर रवाना होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर दोस्तों PH20 8320 की पावर के साथ 125 लसानी एक्सप्रेस जो है वो तैयार खड़ी है। 3:45 पर लाहौर से रवाना होगी सियालकोट के लिए वाया नारोवाल। लेंगे दोस्तों सामने GU 40 9033 के पावर के साथ 41 अब कराकरम एक्सप्रेस आ रही है। कराची से निकली है और मंजिल है इसकी लाहौर।
नहीं दोस्तों, अभी 13 अब अवाम एक्सप्रेस आई है और उसकी जो लाहौर कोटा की कोचेज हैं वो उसमें अलग हुई हैं और ZCU 23 आज इसको लेकर आया है और होपफुली कि इसको आगे ZCU 20 लेकर जाएगा। नहीं दोस्तों, ZCU 20 6408 आज लीड करेगा ये 13 अप अवाम एक्सप्रेस को और ZCU 30 को लेकर आया था। नहीं दोस्तों, 13 अप अवाम एक्सप्रेस लाहौर से रवाना हो रही है और आज 7 घंटे लेट चल रही है। वजह वही जी, पहले डिग रोड पे डेवलपमेंट हुई थी और उसके बाद हड़प्पा पे। तो चलो जी, अवाम एक्सप्रेस लाहौर को छोड़ रही है और पेशावर की तरफ अपनी मंजिल को गामज़न है। पहले 2 कोचेज जी लगेज वैन, उसके पीछे पावर वैन, उसके पीछे AC स्टैंडर्ड और लास्ट में जी इकॉनमी क्लास। यह जी AC स्टैंडर्ड ओल्ड CR भाई जर्मन कोच है जी ये। अब किसी ट्रेन में ये मिलती है। और ब्रेक अप्लाई हुई है जी मेरे ख्याल से। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये गलत है, ये देखें दरवाजे बंद कर दिए हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर कोई मुसाफिर रह जाए तो वो भी इसमें सवार हो सके। सामने लगेज पड़ा है जी जो मुख्तलिफ शहरों से लोड होकर आया है और अभी लाहौर में ये जी इसको उतारा गया है और अवाम एक्सप्रेस मंदिर की तरफ रवाना हो चुकी है। सामने जी RG20 5125 की पावर जो है शंडिंग कर रही है फ्रेड कोचेज के साथ। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी जी ट्रेन अपग्रेड के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारी जो ट्रेनें वो अपग्रेड हो रही हैं। और जैसा कि मैं एक चीज़ मैं कहता रहता हूँ कि 2026 के लास्ट तक इंशाल्लाह तमाम जो ट्रेनें हैं वो अपग्रेड हो जाएंगी। तो इसी तरह 30 जून तक 13 अप और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी अपग्रेड होगी। तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों ये थी आज की वीडियो और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सबसे ज़रूर क्या कीजिए, आपकी दुआ का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट की ट्रैवल में या नेक्स्ट किसी रेल फैनिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।